Students of 7th class, last class में we all have read chapter media reports, media us. ठीक है, let's begin its part 2. Here you have some pictures. You have to answer what you can see in these pictures. How does figure 4a refuse the basic idea of democracy? आपको जो फिगर दी हुई है ये डेमोक्रेसी के किस आइडिया को अपोज कर रही है? So as you can see यहाँ पर हर किसी के फेस में रेड मार्क इट मीन्स इट वॉज ये वाली जो स्पीच है, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो लोगों को बोलने की आज़ादी थी, ये इसका विरोध कर रही है जो डेमोक्रेसी ने इंडिया को दिया था, इंडिया के लोगों को. एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट फिगर 4b. यहाँ का क्या आपका ओपिनियन है? फ्री मीडिया कैन नॉट बी साइलेंस्ड. यहाँ पर बोला है कि जब मीडिया को फ्रीडम दी गई है कि वो सच छाप सकते हैं तो फिर वो चुप नहीं रहेगी. सो यहाँ पर उसका है रिगार्डिंग. डज द फ्रीडम ऑफ मीडिया कम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मीडिया काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है? अकॉर्डिंग टू मी येस इट इज़, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इन लोगों पे कार्यभार संभाल रहे हैं कि इन्हें हमेशा लोगों को अवगत कराना है जो रियल सिचुएशंस हैं. So it is a work of responsibility. Today's topic is media in a democracy. हमने जो अभी क्वेश्चंस रीड किए उससे रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि मीडिया और डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है. तो हम इसे समझते हैं. ऐसे तो आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत टाइप की है वर्ल्ड में. मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे. जैसे चाइना क्या है, चाइना बहुत सालों से मतलब पूर्वज उसके राज करते आ रहे हैं. मतलब चाइना में एक ही प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उसी के जो आने वाली जनरेशन है वही राज करेंगी. ठीक है, वो जो शी जिनपिंग है. तो ऐसे कई जगह है जहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट है, जहाँ पर नो इलेक्शंस, नो अदर्स थिंग्स. सो वहाँ पे डेमोक्रेसी का कुछ भी नामो निशान नहीं है. लेकिन एक इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है मीडिया को. ये ऐसा जगह होनी चाहिए. डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ होती है जो पीपल के लिए होती है और गवर्नमेंट दोनों मिलकर से चलाती है. सो हमें जब अपनी मीडिया को ये दिया हुआ है कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, तो इसमें हमारे गवर्नमेंट का क्या रोल है? हमारे गवर्नमेंट का काम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. ये 4 पिलर है और इसके साथ एक पिलर है हमारा मीडिया. अगर लेजिस्लेचर इम्पॉर्टेंट है, जो जितने भी रूल्स बनते हैं वो ये लोग बनाते हैं. एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, डेमोक्रेसी में अप्लाई करते हैं, लाते हैं वो. फिर इसके ही अलावा जितनी ये सब बातें इंपॉर्टेंट है उतनी ही बातें मीडिया की भी इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि मीडिया क्या करती है, मासली वो सब आई विटनेस के थ्रू या किसी लोगों की सबूतों के द्वारा वो लोगों तक पहुँचाती है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी के लिए ही ये लोग भी काम करते हैं, मीडिया वाले भी. ये लोग जो इम्पॉर्टेंट अपनी चैनल्स पे दिखाते हैं कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोगों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने का माध्यम मीडिया ही है. सो मीडिया को आज के टाइम पे 4th पिलर बोला जाता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. प्रेशर्स ऑन मीडिया. मीडिया पे क्या प्रेशर आता है? आपको पता है कि आजकल मतलब सब जानते हैं, ये चीज़ बहुत कॉमन है कि मीडिया में जैसे हमारे जो चैनल्स हैं, इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, ये दोनों गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है. तो गवर्नमेंट जो भी प्रसारण होता है गवर्नमेंट की देखरेख में होता है, तो उसमें कुछ भी गवर्नमेंट की आलोचनाएं नहीं होती. सिर्फ जो अभी न्यू रिफॉर्म्स आए हैं, स्कीम्स आई हैं, इसके बारे में वहाँ पर रिपोर्टिंग दे दिया जाता है. वहाँ पे कोई उनकी जो एग्जीक्यूटिंग चीज़ें हैं, जो एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पा रही है या फिर कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ कुछ शोन नहीं होता. तो मीडिया को ऐसी फ्रीडम है कि वो कुछ भी दिखा सके ताकि लोगों तक वो सच्चाई पहुंचा दे. लेकिन इधर भी कुछ प्रेशराइज होते हैं वो लोग, कुछ मीडियाज़ को गवर्नमेंट हैंडल करती है कि ये गवर्नमेंट कहीं लोगों को हमारे खिलाफ, गवर्नमेंट ये सोचती है कि मीडिया कहीं ये हमारे खिलाफ ना कर दे, क्योंकि ये एक चीज़ उन लोगों को रहता ही डर. लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है कि रिपोर्टिंग जेन्युइन होनी चाहिए और लोगों तक सच्ची पहुँचना चाहिए. इससे रिगार्डिंग एक थॉमस जेफरॉन नाम है, उस शख्स ने क्या बोला, व्हेन द प्रेस इज़ फ्री एंड एवरी मैन एबल टू रीड ऑल इज सेफ. जब आपका प्रेस फ्री होगा और हर कॉमन मैन उसको पढ़ पाएगा तभी आप सेफ हो, तभी सब कुछ सही चल रहा है.
और मीडिया शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सेंसरशिप और प्रेशर। और मीडिया तभी अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाएगी जब वो फ्री होंगे अपनी इन सब सेंसरशिप से। रिस्पॉन्सिबल मीडिया, अब रिस्पॉन्सिबल मीडिया क्या है? द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी फाउंड मोर प्रेवलेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट राइट्स कम विथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर अब देखो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दे दिया, एक्सप्रेशन तो दे दिया, बट सच को ढूंढना, सच को खोजना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टफ काम हो गया है। सो यहाँ पर जो टीवी में दिखाया जा रहा है, जो न्यूज़ में चल रहा है, जो मूवीज़, डॉक्यूमेंट्री, डिबेट्स दिखाए जा रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को कुछ हद तक इसके बारे में जानकारी हो कि कैसी गवर्नमेंट चलती है, क्या उसका सिस्टम है, कैसे एग्जीक्यूटिव पावर है, कैसी जुडिशरी पावर है। इसकी रिगार्डिंग बहुत सारे चैनल्स ये सब बनाए गए ताकि आप लोगों को सब कुछ जानकारी मिल सके। प्रिंट मीडिया है, इश्यूज रैंकिंग फ्रॉम सोशल चेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो एड्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यू रिपोर्ट्स, कार्टून स्ट्रिप्स ऑन इवन एडवर्टाइजमेंट। तो आपको ये भी जानना पता है कि कुछ बातें वो लोग जो नहीं कह के बता पाते तो वो कार्टून्स के ज़रिए आपको शो करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंस व्हेन एनी कंटेंट इज any of the media is inappropriate and can cause conflict between two groups of people in the country। गवर्नमेंट ये कर सकती है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो मीडिया दिखाए जिससे हो सकता है कि आगे जाके दो समुदाय में झगड़ा हो या फिर कुछ बात बढ़े, तो वो गवर्नमेंट उसको हटा सकती है वो चीज़ को। वन बिलीफ सिस्टम ऑफ सच वन ग्रुप ऑफ इंडिया माइट डिफर फ्रॉम द अदर। एज यू नो कि इंडिया में बहुत सेपरेट लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के, तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है इसके चलते कहीं ना कहीं एक की सोच दूसरे से नहीं मिलती है। तो मीडिया मस्ट कंसिडर्ड ऑल द डिफरेंस अमंग पीपल वाइल प्रेजेंटिंग एनीथिंग। तो मीडिया को सबको ध्यान में रखते हुए उस न्यूज़ को प्रेजेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, every year the censor board in India analyzes movies and videos to check for any derogatory or discriminatory remarks on portrayal of any person that may go against any religion, caste or any group of the people. As per Ritu Menon, who is a publisher, writer, independent scholar and activist, censorship is when a work of art expressing an idea which does not fall under current convention insists cut up, withdrawn and impounded, ignored, malignant or otherwise made inaccessible to its audience। तो जो इन्होंने क्या बोला कि डिस्क्रिमिनेशन के जो यहाँ पे एक सेंसरशिप बैठाई गई है, जो हर मूवीज़ हर एक, ठीक है, देखो लाखों मूवीज़ एक दिन में रिलीज़ होती है, लाखों गाने चलते हैं, एल्बम्स आती है, कुछ ऐसा हो जाता है मूवीज़ में जो लोगों को ना पसंद आए। सो ये भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब पे चेक रखे गवर्नमेंट की, कुछ ऐसा ना हो जाए कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट हो जाए, किसी के कास्ट को बुरा लग जाए, किसी रिलीजन को गलत हो जाए। तो उससे रिलेटेड एक रितु मेनन नाम है, उन्होंने एक पब्लिशर ने बोला कि सेंसरशिप जब ही काम करेगा जब वो बिना रुके करंट इन्फॉर्मेशन पर करंटली जो भी कुछ आ रहे हैं उस पर ध्यान देते रहेगा, जो भी जल्दी से, क्योंकि कट ऑफ करना, विड्रॉ करना, जो भी सीन ऐसे कुछ हैं जो नहीं दिखाने चाहिए उसको कट ऑफ करना, विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो ऑडियंस तक वो चीज़ ना पहुंच पाए, ठीक है, ताकि वो लोगों को कुछ हर्ट ना हो। तो सेंसरशिप इज़ रिक्वायर्ड वाइल डीलिंग विथ वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स सच एज जेंडर, प्लेसमेंट्स ऑफ आर्म फोर्सेस, रिलीजन एंड सो ऑन। सेंसरशिप को बहुत ज़्यादा डीलिंग करनी पड़ती है कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो पद्मावत रिसेंटली में भी कुछ चल रहा था उसका, और ऐसे ही कुछ जेंडर प्लेसमेंट्स, फिर आर्म फोर्सेस से, क्योंकि आर्म फोर्सेस की चीज़ें बहुत सीक्रेट रखी जानी चाहिए, उसको कहीं भी पब्लिकली नहीं हम बता सकते, फिर रिलीजन को कुछ नॉट ना हो और सो ऑन। हियर यू हैव वन पैराग्राफ, ये जो आपको ये सब रीड करना है और यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए इसके आंसर देना है। सो इट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, ओके। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है सेंसरशिप का, कि जो निर्भया केस में एक रेप केस हुआ था, just after hearing by the government in the protest of the censorship, many leading news
channels including NTV stopped their newscast for an entire hour. निर्भया केस में जो देखो एक्यूज्ड को इन्वॉल्व किया था तो उसको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना दी थी जिसके ज़रिए उसका जो बहुत कुछ गलत जो दिख रहा था लड़की का, तो उसका प्रसारण एनडीटीवी ने 1 घंटा मतलब एंटायर 1 घंटे के लिए अंदर पूरा रोक दिया था क्योंकि वो चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए थी। कुछ होते हैं जो सबको नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है। सो ये सब एक है मीडिया का काम है कि सेंसरशिप बोर्ड है वहाँ बैठा है कि उसको पता है कि ये चीज़ बहुत गलत दिख रही है तो वो वहीं रोक देते हैं, मतलब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से जानते हैं। फिर एथिक्स क्या है मीडिया के, जो सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं वो सच ही बताना चाहिए हमेशा। और जर्नलिज्म की ये एक आर्ट होती है, एक कला होती है कि ये ऐसा नहीं कि हर किसी को बन जाता है। ओके, सो ये बहुत टफ काम है। वेरीफाई करना उस इन्फॉर्मेशन को, जहाँ से मिली है वहाँ से वेरीफाई भी करो, फैक्ट चेक भी करो कि हो सकता है कि आपका ये तो गलत हो तो आप एक और बार उसको फैक्ट चेक करो। जब ये पूरी एक्यूरेट आपको लगती है तब वो न्यूज़ आप आगे बढ़ाओ। लेट्स ट्राई 2 मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर ये जो डिबेट है, इमेजिन है और ये वाले क्वेश्चंस है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चंस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, लव यू।